हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। ये साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये इंडिया में होता है, लेकिन आपको पता है जो हिमाचल प्रदेश है वो इंडिया की स्टेट है। तो कहीं ना कहीं जो साउथ वेस्ट का इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो हिमाचल प्रदेश पे भी पड़ता है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि साउथ वेस्ट मानसून होते क्या है, वो किस तरीके से इंडिया में आकर करता है और किस तरह से मानसून या बोल सकते हैं या हैवी रेनफॉल लेकर आते हैं। तो हमें ये बहुत जर्नल सबको पता है कि कि जुलाई के मंथ में मैक्सिमम ऑनसेट ऑफ मानसून होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उससे जल्दी भी हो जाता है, जून में भी स्टार्ट हो जाता है। तो स्पेसिफिकली हमारे को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो मानसून अक्कर होते हैं वो ज़्यादातर समर सीज़न में ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीजनल फिनोमेना है। तो जो ये साउथ वेस्ट मानसून है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड है। एक तो अरेबियन ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं। ओके। तो सबसे पहले जो जब ये साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, ओके, तो ये जो साउथ वेस्ट विंड्स आती है वो सबसे पहले ये केरला में हिट करती है, हमारे साउथ ऑफ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया केरला में हिट करती है। फिर वहाँ से ये डेविएट होके ये कहाँ जाती है, ये सॉरी ये कहाँ कहाँ रिलीज़ होती है, ये होती है पूरे नॉर्थ इंडिया में जाती है साउथ वेस्ट विंड्स। तो एक तो अरेबियन ब्रांच है, लेकिन दूसरी ब्रांच आती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो यहाँ से भी साउथ वेस्ट मानसून निकलते हैं और ये कहाँ हिट करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मतलब ईस्टर्न हिमालयाज़ में ये हिट करते हैं। वहाँ से बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये लोग दिस सेकंड ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल की वो हिट करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है जो आप कह सकते हो कि ये कौन सी सी टेरिटरी जो पहले साउथ वेस्ट विंड्स को फेस करती है, वो है अंडमान एंड निकोबार। ये तो पहली टेरिटरी जो साउथ वेस्ट मानसून को रिसीव करती है। ये एक जनरल बात है, लेकिन ये चीज़ें होती क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या है? तो उसका मैकेनिज़्म समझने के लिए हमें पहले सीजनल मैकेनिज़्म समझना होगा। जो अर्थ और सन के बीच में एक सीजनल रिलेशनशिप है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल सा डायग्राम है, ये शायद आपने जीसी लियोन में पढ़ा है या एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सन है, तो सन के अराउंड जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ओके। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमें पता है अर्थ दो उसमें डिवाइडेड है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होता है, ये है दिसंबर। जब दिसंबर का मंथ होता है तो क्या होगा, जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है, वो जो सोलर एनर्जी है, मतलब जो धूप है वो ज़्यादा पड़ रही है सदर्न हेमिस्फेयर में। इसलिए सदर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर के टाइम क्या होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न होगा। और उसी के ऑपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा क्या होगा, विंटर होगा। बिकॉज आप देख पा रहे हो सदर्न हेमिस्फेयर में सन आ रहा है, सोलर रेडिएशन पड़ रही है, लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे कोई सोलर वो नहीं है। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, वहाँ पे विंटर सीजन होता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे जो अर्थ है वो टिल्ट करेगा सन की तरफ, मतलब जो जैसे अर्थ टिल्ट कर रहा है वाइल द टाइम, जब मार्च के तक पहुँचते पहुँचते जैसे वो टिल्ट कर रहा है सन की तरफ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर किसकी तरफ टर्न हो रहा है, ये जैसे अर्थ टिल्ट कर रहा है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है अर्थ का, वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दी सन। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं ये मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ये जून तक पहुंचेगा, मई जून में पहुंचेगा, तो वैसे वैसे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सोलर एनर्जी, इसको डायरेक्ट सोलर एनर्जी मिल रही है। तो आपको तो पता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिकल रीजन भी क्या है, हमारा अर्थ हमारा इंडिया लाइक करता है। तो क्योंकि आपको पता ही है कि जो क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ट्रॉपिक होगा, तो ट्रॉपिकल जोन होगा जो वो हीट अप हो जाएगा। जब ट्रॉपिकल जोन हीट अप हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पता है हमारा जो इंडिया है
वो भी ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा, पूरा ऐसा नहीं होगा ट्रॉपिकल रीजन में कि सिर्फ इंडिया ही वार्म अप हो रहा है, नहीं, हीट अप हो रहा है, नहीं। बाकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या जितने भी कह सकते हैं वाटर बॉडीज़ है, मतलब सीज़ है, ओशंस है, वो सारे क्या होंगे, हीट अप होंगे, वार्म अप होंगे। तो उसी तरह से क्या होगा, जब वो वार्म अप हो गए, हीट अप हो गए, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफ्रेंसिएशन आएगा। उसको मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक समझ आ गया है कि समर सीज़न, जून तक समर सीज़न आ गया। समर सीज़न का रीज़न क्या है, समर सीज़न का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो सोलर एनर्जी है वो डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही है, तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न आएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा इंडिया भी है, इसीलिए हम भी उस टाइम समर सीज़न फेस करते हैं। ओके, तो अब इसको समझने के लिए हम इसको नेक्स्ट डायग्राम से हम इसको समझेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ बताया था आपको कि क्या हुआ था, पूरा जो यहाँ पे आपको बताया था कि किस तरह से हमारा जो वो है लैंड, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो हीटअप हो गया है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो इंडिया भी है, ओके। तो यहाँ देख पा रहे इंडिया हीटअप हो गया, तो अरेबियन सी भी हीटअप हो रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी हीटअप हो रहा है, और बे ऑफ बंगाल भी हीटअप हो रहा है। बिकॉज मैंने कहा है कि ये सारी चीज़ें क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करते तो ये सारी चीज़ें हीटअप हो रही है। लेकिन यहाँ डिफ्रेंसिएशन किस चीज़ का आता है, हीट कैपेसिटी, चाहे वो लैंड की हो या वाटर बॉडीज़ की हो। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अरेबियन सी भी हीटअप हो रही है, बे ऑफ बंगाल भी हीटअप हो रही है। ये दोनों क्या है, वाटर बॉडीज़ है। और जो इंडियन लैंड मास है, ये लैंड मास है, ये लैंड है, ओके। तो अब इसको हमें समझने की ज़रूरत है, तो इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। जो अरेबियन सी है, आपको पता है जो सी होता है, वाटर क्या होती है, वो हीट क्या करती है, वो हीट रिफ्लेक्ट करती है। उसकी क्वालिटी होती है कि वो हीट एब्जॉर्व नहीं करती है, बिकॉज वो बाय नेचर क्या होती है, बाय नेचर वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो हीट वो रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जो लैंड होगा वो हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लैंड क्या होगा, सॉलिड होता है, इट्स सॉलिड, और ये ओपैक होता है, ओपेक होता है। ओपेक मतलब आपको पता है कि जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यही रीज़न है जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी हीट अप होता है, वो क्योंकि ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जो सी है, दैट विल नॉट एब्जॉर्ब द हीट, इट विल रिफ्लेक्ट द हीट। अब क्या होगा, दोनों हीटअप हो रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी हीटअप हो रहा है, अरेबियन सी भी हीटअप हो रही है, बे ऑफ बंगाल भी हीटअप हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि जो अरेबियन सी है वो, उसका टेम्परेचर इसके मुकाबले क्या होगा, लो होगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर लो होगा, और लैंड का टेम्परेचर क्या होगा, हाई। हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर है इसीलिए हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ओके, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो आपको पता है कि जो ये है, इसकी जो वार्म एयर है इसके कंपैरेटिव तो कम है, ओके। तो ये क्या, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे जो ये कूल एयर है वो क्या होगी, अट्रैक्ट होगी किसकी तरफ, वार्म एयर की तरफ। यहाँ पे लैंड जो है वो हीट अप हो गया है, ओके। जो लैंड है, ये लैंड एक्चुअल में वेस्टर्न कोस्ट है, हम एग्जांपल ले रहे हैं लैंड और वाटर का, बट अदरवाइज इट्स अ वेस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पे लैंड हीटअप हो रहा है, तो इसकी जो वार्म एयर है वो राइज हो रही है ऊपर। जब वो राइज होती रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पे जो लैंड वाटर पे है वो वहाँ पे कंपैरेटिव कम है, वहाँ पे कूल एयर है। तो ये जो कूल एयर है वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टली मूव करेगी किसकी तरफ, वार्म एयर की तरफ। तो कूल एयर को वार्म एयर अट्रैक्ट करेगी, ओके। तो ये अट्रैक्ट होगी। अब जो ये मैंने बताया था आपको कि लैंड के ऊपर जो वार्म एयर है ये राइज करेगी, जब ये राइज करेगी तो इसके जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगे, वो कंडेंस हो जाएंगी और वो क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, ओके। क्लाउड्स बाद में क्या होगा, बाद में प्रेसिपिटेशन क्रिएट होगी, ओके, ठीक है। अब जो यहाँ पे एयर है यहाँ पे वो सिंक करेगी, एयर जब सिंक एयर सिंक करेगी
और ये कहीं ना कहीं दोबारा कहाँ जाएगी, वापस जाएगी किसकी तरफ, सी की तरफ। ओके, अब क्योंकि सी में लैंड के कंपैरेटिव टेम्परेचर कैसा है, हाई है, तो ये कूल एयर कहाँ अट्रैक्ट होगी, सी की तरफ। तो एक तरह से एक सर्कल बन गया है, जो यहाँ से अरेबियन सी से जो कूल एयर गई वो यहाँ पे किससे अट्रैक्ट हुई, वार्म एयर ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, और वो क्या होगी, ऊपर जाके क्या बनेगी, वो ऊपर जाके वो कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करेगी और कुछ एयर जो है वो सिंक करके वापस सी की तरफ आएगी। तो ये एक तरह से सर्कल बन जाएगा। अब सबसे ज़्यादा रीज़न है कि जो ये साउथ वेस्ट मानसून है वो भी इसी तरह से आते हैं। ये जो अरेबियन सी है, आपको पता है इंडियन ओशन भी वार्म अप हो गया, ठीक है, अरेबियन सी भी वार्म अप होगी, हीट अप होगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो सोलर इंसोलेशन थी वो ज़्यादा हो रही थी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। ओके, तो यहाँ पे ये होगी चीज़, तो यहाँ पे जैसे हीटअप हुआ, ये जैसे जैसे हीटअप होने लगी तो ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगी किसको, कूल एयर को। क्यों अट्रैक्ट करेगी, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट क्या होगा, जैसे समर सीज़न है तो थार डेजर्ट ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होगा। जब ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, तो इसको ये ज़्यादा हीट अप होगा, तो ये लैंड इसके कंपैरेटिव, सी के कंपैरेटिव ज़्यादा वार्मर है, तो यहाँ पे ज़्यादा वार्मर है। तो ये जितनी भी जो विंड्स आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून या साउथ वेस्ट विंड्स आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा, इंडियन लैंड मास, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है थार डेजर्ट, जो कि गुजरात और राजस्थान रीजन में आता है। तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, अब बात आती है कि किस तरीके से ये जो विंड्स मूव करती हैं, विंड्स कौन सी, यही है वो विंड्स जो मैं आपको बता रही थी, कूल एयर आ रही है यहाँ से क्योंकि हीट हो गया था, तो ये विंड्स आ रही है यहाँ पे, तो ये हिट करेगी इन माउंटेन्स से, वेस्टर्न घाट्स पे हाई माउंटेन्स है। जो ये माउंटेन्स है इसका मैं बताती हूँ आपको, जो ये माउंटेन्स है, तो ये माउंटेन्स पे यहाँ से जो ये सी ब्रीज आई, मतलब ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये जब हिट करा इसको, ये क्या करेगा, वो हिट नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं ये क्लाइंब करेगा अलोंग दी स्लोप ऑफ द माउंटेन। ये क्लाइंब करिए कूल एयर, सॉरी दिस मॉइस्ट एयर, जो ये मॉइस्ट एयर है वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे वेपोरेशन हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये क्या करे, ये मॉइस्ट जो एयर है वो क्लाइंब करेंगे अलोंग दी माउंटेन स्लोप। तो यहाँ ऊपर जाके यहाँ क्या होगा कि जो मॉइस्ट एयर है वो वहाँ जाके वाटर वेपर जो है इसके मॉइस्ट एयर के, पहले जो मॉइस्ट एयर है वो ठंडी हो जाएगी, जब ठंडी होगी तो ये वहाँ से जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म करेंगे। जैसे वो कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म करेंगे तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी, जो कि साउथ वेस्ट मानसून के अकरेंस पे होती है। उसी तरह यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल हो जाएगी। अब जो ये एयर है वहाँ से कूल होके ये क्या कर रही है, ये जो दूसरी साइड है ये वहाँ पे मूव कर रही है। ये तो सी साइड है, जो ये माउंटेन है ये इट इज़ फेसिंग दी सी, अरेबियन सी को फेस किया है इन माउंटेन से वेस्टर्न घाट्स ने, लेकिन जो ये है ये दूसरी तरफ है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ फेस किया है। ओके, तो ये एयर क्या है, मॉइस्ट एयर, इट विल डिसेंड, और जैसे ही डिसेंड होगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, बिकॉज ये लैंड पे आ रही है, लैंड के नज़दीक आ रही है। वहाँ पे तो आपको पता है कि लैंड पे तो गर्म हवा थी, वार्म एयर है, तो ये क्या होगा, ये एयर भी हीटअप हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा ये बोल सकते हो आप, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा लैंड मास का, और मैंने आपको बताया था लैंड मास का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है, लैंड मास मीन इंडिया सब कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर हाई क्यों है, इट इज़ ड्यू टू द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की वजह से टेम्परेचर जो है वो हाई है इंडियन लैंड मास का। और दूसरा रीज़न था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, this northern hemisphere is heating up due to the it is receiving the solar energy, ये ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसी वजह से हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी हीट अप होगा।
तो ये हीटअप हो रहा है, तो वहीं पे क्या होगा, जैसे ये अट्रैक्ट करेगा वेस्ट मानसून्स को, साउथ वेस्ट विंड्स को, वैसे ये क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। और बारिश शुरू होने का रीज़न मैंने आपको बताया था, क्यों हुई थी बारिश, बिकॉज ये जैसे ही यहाँ पे हिट करा और यहाँ पे ये क्या करेगी, ये जो मॉइस्ट एयर है वो क्लाइम करेगी अलोंग द माउंटेन्स, व्हाट वी कैन से माउंटेन स्लोप। और ये जो मॉइस्ट एयर है, जो मॉइस्ट एयर है, ठीक है, वो क्या करेगी, जो ये मतलब जो विंड्स हैं वो कहीं जो उनके उनमें जो वाटर वेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, और जब ये क्लाउड्स फॉर्म करेंगे तो वहाँ से बाद में रेनफॉल होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे मुंबई में जैसे ही ये साउथ वेस्ट मानसून हिट करते हैं, वैसे ही मुंबई में एकदम से मानसून, वो एकदम से आपको पता है बाढ़ आ जाती है मुंबई में। तो एवरी ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून मुंबई गेट फ्लडेड। सो ये आपको फिनोमेना कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है, होप। सो इसी तरह से यहाँ पे मानसून अकर होते हैं, तो ये यही एक मैकेनिज़्म है कि ड्यू टू विच दी मानसून अकर, मतलब जितना ज़्यादा लैंड मास गर्म होगा, हीटअप होगा, उतनी ज़्यादा वो कूल एयर को अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे होगी। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो अरेबियन सी से जो ब्रांच आई थी वो भी नॉर्दर्न इंडिया में फैल गई थी, और उसी तरह से जो बे ऑफ बंगाल से आई थी वो जो उसी उसकी वजह से जो बारिशें होंगी वो कहाँ होगी, ईस्टर्न हिमालयाज़ पे, बांग्लादेश पे और वेस्ट बंगाल पे। तो आई होप आपको साउथ वेस्ट मानसून का जो ये टॉपिक है वो थोड़ा क्लियर हो गया हो ना। थैंक यू।